राजकुमारी पेस्टोरेला। एक समय की बात है जब एक महान सॉल्ट सी के पास एक राज्य में एक शक्तिशाली राजा रेनाल्ड रॉजर राज्य करता था, जिसका गुस्सा गरजते शेर की तरह था। राजा रेनाल्ड को अपनी बेटी राजकुमारी क्रिस्टेबेल पर बड़ा नाज था, जिस पर भी शाही रॉजर परिवार में जन्मे लोगों की तरह खिले गुलाब जैसा एक बैंगनी रंग का बर्थमार्क था। मेरी सुंदर बेटी, जल्दी ही तुम्हारा एक राजकुमार से विवाह हो जाएगा और एक दिन तुम उसकी रानी बन जाओगी और अपने पिता को गर्वित करोगी। लेकिन राजा रेनाल्ड को पता नहीं था कि राजकुमारी क्रिस्टेबेल एक खास योद्धा क्लेरेंस से प्रेम करती थी। क्योंकि वो राजा से डरते थे, उन्होंने छिपकर एक दूसरे से विवाह कर लिया। दुर्भाग्यवश राजा को इसकी खबर मिल गई। धोखा दिया मेरी अपनी बेटी ने पहरेदारों। नहीं। उस दंपति को जेल में डाल दिया गया। कुछ महीने बीत जाने के बाद क्रिस्टेबेल ने एक बच्ची को जन्म दिया। सभी शाही परिवार में जन्मे लोगों की तरह उस बच्ची के हाथ पर भी बैंगनी गुलाब का बर्थमार्क था। ओह मेरी प्यारी बच्ची, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुम्हें याद रखना बहुत खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारे नाना तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे मेरी बच्ची। तो राजकुमारी क्रिस्टेबेल और योद्धा क्लेरेंस ने उसे एक सुरक्षित जगह पर भेजने का फैसला किया। एलिस, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी बच्ची को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, जहाँ इसे कोई खतरा ना हो। लो, मेरी बालियाँ रख लो, मेरी ओर से आभार के रूप में। एलिस इस तरह की बात के विचार से ही कांप गई, और राजकुमार की बालियां उसके पास जो कुछ भी था उससे कहीं मूल्यवान थी। वो मान गई। एलिस तेजी से चलती गई, रात भर जंगल से, ये कल्पना करते हुए कि 100 घोड़ों की टापें और क्रोधित पहरेदार जो उनका पीछा कर रहे हैं। अंत में वो एक गांव के बाहरी इलाके में पहुंची। मैं और आगे नहीं जा सकती, यहाँ मुझे तुमसे विदा लेनी होगी। कृपया मुझे क्षमा कर देना। और भारी मन से एलिस ने बच्ची को पेड़ के नीचे रख दिया, उसे एक कंबल में लपेटकर, और फिर रोकर वो पीछे मुड़ी और चली गई। इसे नन्ही बच्ची की किस्मत कह लो कि गांव का मुखिया मेलिबियस जंगल से लौटकर अपने घर वापस जा रहा था जब उसने उस बच्ची को देखा। हे भगवान, इस जंगल में एक बच्चा, ऐसे कैसे? मेलिबियस ने आसपास देखा और उसे बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नजर नहीं आया। उसने कुछ समय तक इंतजार किया और बच्ची को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। एलिस, क्या तुमने उसके लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढा? मैं कुछ देर तक आराम कर रही थी और उसे अपने साथ रखा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो वो वहाँ नहीं थी, गायब हो गई थी। क्या? नहीं। कई साल गुजर गए और वो छोटी बच्ची, जिसका नाम रखा गया था पेस्टोरेला, बड़ी होकर एक बड़ी ही सुंदर नवयुवती बनी। मेलिबियस और उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार दे रहे थे। हाँ, जीत गई। सभी गडेरिये और गडेरने पेस्टोरेला की प्रशंसा कर रहे थे, उसकी बहादुरी और उसके विनम्र व्यवहार के लिए। पर जबकि उसका जीवन खुशियों से भरा था, राजा रेनाल्ड के राज्य में एक भय छाया हुआ था, एक बहुत ही भयंकर दरिंदे का, जो हर महीने आता, लोगों को आतंकित करता और उनकी भेड़ें और मुर्गियां उठा ले जाता। एक ऐलान करवाओ, कोई भी जो इस दरिंदे को ढूंढेगा और मार डालेगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने कोशिश की, पर कोई भी उस शक्तिशाली दरिंदे से मुकाबला नहीं कर पाया। जब तक कि एक दिन एक योद्धा जिसका नाम कैलिडोर, जो घोड़े पर सवार मेलिबियस के गांव आया। लगता है राजा रेनाल्ड का राज्य बहुत दूर है। शायद मुझे कुछ समय के लिए यहाँ आराम करना चाहिए। वो कुछ गडेरियों के पास गया, जिन्होंने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। हमारा खाना बहुत ही सादा है हुजूर। पर कैलिडोर के विनम्र और दोस्ताना व्यवहार ने जल्दी ही गडेरियों को सहज कर दिया। उसने चारागाह की ओर देखा। जंगली फूलों और मखमली ढलान पर उसने देखा कि पेस्टोरेला गडेरियनों के साथ नाच रही है। वो कौन है?
वो क्यों? वो मुखिया की बेटी पेस्टरोला है। कैलिडोर ने बहुत ध्यान से उसे देखा जब वो धूप में थिरक रही थी। जल्दी ही अंधेरा हो गया और तारे चमकने लगे। ओह, मुझे जाना चाहिए। वो आदमी कौन था? वो यात्रा पर निकला योद्धा है, उसका नाम है कैलिडोर। तो ये बात है। नौजवान योद्धा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा रेनेट के पास। जंगल रात में इतने सुरक्षित नहीं होते। मेरे घर पर रुको और कल तुम उस राज्य के लिए रवाना हो सकते हो। आप बहुत ही दयालु हैं सर। इस तरह अगली सुबह कैलिडोर ने मेलेबियस का धन्यवाद किया और वो अपने राज्य की ओर कूच करने को तैयार था। हालांकि उसकी आंखें पेस्टरेला को ढूंढ रही थी। अचानक उसने कॉरिडोन की चित्कार सुनी। उन्होंने मुड़कर देखा कि कॉरिडोन उनकी ओर भागा आ रहा है। मेलेबियस ने जब पेस्टरेला को उसके साथ नहीं देखा तो उसकी रग रग कांप गई। कॉरिडोन, क्या बात है? पेस्टरेला कहाँ है? वहाँ एक बड़ा बाघ था जिसने जंगल में हम पर हमला किया और पेस्टरोला भी अभी वही है। मेरी बेटी। चिंता ना करें मेलेबियस, मैं उसे वापस ले आऊंगा। कैलिडोर तुरंत जंगल की ओर रवाना हो गया। जब वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि बाघ ने पेस्टरेला को घेर रखा है और उसकी तरफ वो बढ़ रहा है। बाघ को देखकर बाघ घने पेड़ों की ओर दौड़ा और जंगल में गायब हो गया। पेस्टरेला कैलिडोर की बहादुरी से आश्चर्यचकित थी। उसने शरारत से बेहोश होकर गिरने का दिखावा किया। मेरी मदद करो। पेस्टरेला। कैलिडोर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से गांव की तरफ दौड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी ही वो गांव पहुंच गए और पेस्टरेला तुरंत ही कैलिडोर की बाहों से बाहर कूद गई। धन्यवाद। मैं सचमुच बहुत थक गई थी और चल नहीं सकती थी, जानते हो। तुम मुझसे दिखावा कर रही थी। तुम्हें अपना मुंह देखना चाहिए था, पर धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। पेस्टरेला, मेरी बेटी। पेस्टरेला ने मेलेबियस को हर बात बता दी और ये कि कैसे कैलिडोर ने उसे बचाया। मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम होगा। कृपया मेरा विनम्र निमंत्रण स्वीकार करें कि कुछ दिन मेरे गांव में रहें। हमें ये दिखाने दें कि हम आपके कितने आभारी हैं। योद्धा ने सहर्ष वहां रुकने का उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो वहां पहले से ही पेस्टरेला पर मोहित था। जल्दी ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तुम राजा रेनाट के राज्य में क्यों जा रहे हो? उस दरिंदे को ढूंढने और उसे हराकर उन निर्दोष नागरिकों को उसके आतंक से आजाद करने। पेस्टरेला कैलिडोर की बहादुरी की कायल थी और वो सृष्टि का धन्यवाद करती थी कि वो उन्हें एक साथ लाई। पर जल्दी ही वो दिन आ गया और कैलिडोर को जाना पड़ा दरिंदे का शिकार करने के लिए। जब वो एक छोटे से निर्मल झरने के पास बैठे थे, उसे उदासी महसूस हुई पेस्टरेला को छोड़ने में। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, एक बार उस दरिंदे का वध कर दूं, मैं वादा करता हूँ। अचानक उन्होंने झाड़ी से खरखराती फुसफुसाहट सुनी। वो एक डाकुओं का गिरोह था जो गांव पर हमला करने की योजना बना रहे थे। आज की रात वो रात है। हम 1 घंटे में पूरे गांव पर छापा मारेंगे, क्योंकि वो तो बस गडेरिये हैं। चलो वापस चलें और हर एक को चेतावनी दें। जब रात आई तो साथ ही आए दुष्ट डाकू, जो इस बात से अनजान थे कि गांव वाले उनके लिए तैयार हैं। क्या? ये क्या हो गया? अरे क्या? हाँ, क्या? ये क्या हो रहा है? निकलो यहाँ से, भागो, जाओ।
डाकू सीधे जंगल में वापस जाने लगे। अब मैंने तुम्हें बचा लिया है। रुको, वो क्या है? कैलिडोर ने देखा और उसे देखकर हैरत हुई कि उस लड़के के गले में बहुत बड़ा बैंगनी दांत लटका हुआ है। तुम्हें ये कहां से मिला? बताओ मुझे। लीडर जो अब कांप रहा था, उसने कैलिडोर को बताया कि उसे ये दांत उफनती नदी के पास से मिला था। उफनती नदी? वहाँ वो जंगल किसी भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल से वहीं वो दरिंदा रहता है। मुझे तुरंत वहाँ जाना चाहिए। मुझे भी साथ आने दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कैलिडोर उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। तुम बहुत बहादुर हो। ठीक है, पर तुम्हें मेरे नजदीक रहना पड़ेगा। तो पेस्टरेला और कैलिडोर अपनी राह पर निकल पड़े उन उफनती नदियों की ओर। वो ऐसी जगह थी जहां पानी की तेज धारा थी और वो नुकीली चट्टानों से टकरा रही थी। पेस्टरेला और कैलिडोर ने बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे पार किया। देखो, एक बहुत बड़ा पांव का निशान। वो यही है। अंधेरे से निकलकर वो बाहर आया, एक बहुत ही खूंखार दरिंदा। उसकी आंखें गुस्से से आग बबूला थी। दहाड़ते हुए वो अपने खतरनाक बैंगनी दांतों से उन पर झपटा। दोनों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, पर वो दरिंदा उनके मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली था। तभी पेस्टरेला को एक तरकीब सूझी। वो दरिंदे के पीछे चली गई, जबकि वो कैलिडोर से भिड़ने में मशगूल था। लो, ये काम करना चाहिए। और जैसा कि पेस्टरेला ने पूर्वानुमान लगाया था, वो दरिंदा एक कदम पीछे हटते हुए एक पत्थर से फिसला और धड़ाम से गिर पड़ा। जल्दी करो! दरिंदे को पिंजरे में डाल दिया गया और उसे राजा रेनार्ड के सामने पेश किया गया। आखिर ये दरिंदा पकड़ा गया। पहरेदारों, इसे तहखाने में डाल दो और उसे सबसे मोटी जंजीरों से बांध दो। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हें वो दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए होगा। असल में महाराज, यदि यहाँ पेस्टरेला ना होती तो मैं ये कभी भी नहीं कर सकता था। वो निशान, तुम्हारे हाथ पर ये शाही गुलाब का बर्थमार्क कैसे आया? ये राजकुमारी हैं। एलिस, जो अब बूढ़ी हो गई थी, नजदीक ही खड़ी थी और वो डर के मारे पीली पड़ गई थी, ये जानकर कि अब सच बाहर आ जाएगा। एलिस, तुम किस राजकुमारी की बात कर रही हो? एलिस ने राजा को पूरी कहानी सुनाई और जब उसने बात खत्म की, कमरे में हर कोई सकते में आ गया। ओह, मेरी अपनी नातिन ने हमें बचाया है और मैंने इतने साल इतना बुरा सलूक किया। पहरेदारों, तुरंत ही क्रिस्टबेल और क्लैरेंस को रिहा किया जाए। दंपति को रिहा कर दिया गया और जल्दी ही वो दोबारा मिले अपने अरसे से खोई हुई राजकुमारी से। उसे गले लगाकर वो दोनों रोए। हम भयानक संभावना से डर रहे थे। ओ मेरी प्यारी बच्ची। क्रिस्टबेल, मेरी प्यारी बच्ची, सालों से मैंने तुम्हें और क्लैरेंस के साथ बुरा व्यवहार किया। क्या तुम कभी मेरे उस निर्दयी व्यवहार के लिए मुझे दिल से क्षमा करोगी, मेरी बेटी? क्रिस्टबेल अभी भी उसकी रहमदिल बेटी थी और इतने सालों बाद भी उसने उन्हें माफ कर दिया। पेस्टरेला अपने असली माँ बाप के बारे में जानकर बहुत खुश हुई और समय बीतने पर उसने राजा को सिखाया कि वो एक रहमदिल शासक बने। वो अपने गांव के माता पिता को भी नहीं भूली और अक्सर उनके पास जाती, एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि उनकी बेटी पेस्टरेला की तरह। और जहां तक उसका और कैलिडोर का सवाल था, खैर जल्दी ही खुशी खुशी उनका विवाह हो गया। राजा रेनार्ड ने अपना सबक सीख लिया था। उसने सीख लिया कि उसे कभी भी अपने फैसले दूसरों पर थोपने नहीं चाहिए। उसने अपना ताज पेस्टरेला को सौंपा और जल्दी ही उसके महान नेतृत्व में रॉजर राज्य और भी फूला फला।